आप अपनी शादी को ये साबित नहीं कर सकते कि आपका शादी कानूनी रूप से है। नहीं कर बस वही शादी, बस इतना ही है कि जी 50 बारात लेके आए थे, वो बारात को ही सबूत बना के रखे, वही तरीका चल रहा है। अगर विवाह के टाइम पे ही कोर्ट का पेपर बन जाए तो किसी की हिम्मत है लड़की को तकलीफ देने की? किसी का हिम्मत नहीं होगा और हमारा ठोस सबूत हो जाएगा। ठोस सबूत हो जाएगा ना, बढ़िया वाला, बढ़िया होगा। तो कमी कहाँ है? ये हम लोग में है, समाज में कमी है, जागरूकता की कमी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र गिरी अभी सैनी में हूँ, सैनी गांव में, और अभी हमारे साथ सैनी गांव के लोग खड़े हैं। जरा एक बार दिखा दो ऐसे। तो अभी हमारे साथ सैनी गांव के जो है लोग खड़े हैं और ये मंदिर है। तो अभी जो है इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि कुछ इनके सवाल हैं जो हमसे पूछेंगे, और आपको ये भी बता दूंगा आज की वीडियो में कि जो मैरिज प्रोफाइल होता है, मैं आपको समझाऊंगा कि मैरिज प्रोफाइल यानी शादी का विवरण बनवाना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ और आपको भी समझाना चाहता हूँ जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब भी रिश्ते की बात आती है, आप रिश्तेदारों से कहते हैं कि हमें कहीं अच्छा रिश्ता हो तो हमें बताइए, और उस टाइम क्या होता है, अच्छे रिश्ते बताने के चक्कर में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा, अच्छे रिश्ते बताने के चक्कर में क्या होता है, जिसकी बात चल रही थी फिर आपको सुनने में आया कि उसका विवाह कहीं और हो चुका, हो गया, निकल गया, और जिस पे आपने भरोसा किया उसने टाइम रहते आपको नहीं बताया। ठीक, इसके आगे क्या समस्या आती है कि आप 4 लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे कहीं रिश्ता देखने के लिए, कम से कम तो उनका खर्चा आप ही उठाते हैं, ठीक, आने का जाने का। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ कि जब आप 4 लोगों को लेके जाते हैं तो उसमें से 1, 2, 3, 4 ऐसे लोग हो सकते हैं, अगर अच्छा रिश्ता है तो उनके पास भी अपना बेटा है, बेटी है, रिश्तेदार में है, तो वो चाहेंगे कि वो रिश्ता उनके तरफ आ जाए, यानी वो रिश्ता अपने तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं। ये बात तो आप समझते ही इसमें इसको मानते हैं। तो अब सवाल ये है, खर्चा आप करो और रिश्ता किसी और का फिक्स हो, ठीक, ये सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे गाँवों में चल रही है। इसके अलावा और क्या होता है मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि इस संगठन की, मैरिज ब्यूरो की आखिर ज़रूरत क्यों बन गई। ठीक, अब कहीं रिश्ता लगा हुआ, किसी का रिश्ता लगा, अच्छी बात है, लेकिन ये रिश्ता क्या हुआ, अब फैल गया है। 1 महीने 2 महीने पहले से सबको पता चल गया, 5 महीने पहले पता चल गया कि इसका रिश्ता उसके घर में हो रहा है। अब यहीं से खेल स्टार्ट होता है। जब पता चला लोगों को कि इनका रिश्ता उसके घर में हो रहा है, तो इसी में कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके, अरे उस लड़के से कर रहा है, वो ऐसा खराब है, ये है, वो है, उस लड़की से कर रहा है, ऐसा है, वैसा है, तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से वो रिश्ता भी टूट जाता है और उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। क्यों? ताकि कोई दूसरी पार्टी है वो अपना करे। अब इन चीज़ों से बचने का तरीका केवल हमारा संगठन है। उसमें क्या होता है, आपने हमें बताया कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए, इसको बोलते हैं मैरिज प्रोफाइल। ठीक, आप किसी को साथ लेके जाते हैं तो आपका कम से कम 1500 से 2000 रुपये का खर्चा होना ही है आराम से, और जिसमें डर भी है रिश्ता टूटने का। हमारा जो मैरिज प्रोफाइल होगा, इसमें क्या है, आपने हमें विवरण दे दिया कि हमें अपने लड़के की शादी करनी है, हमें लड़की ऐसी चाहिए। अब वो प्रोफाइल किसी लड़की वाले ने भी बनाया कि हमें लड़का ऐसा चाहिए, तो वो सब हमारे संस्था पे जमा है, वो हम किसी को देते नहीं हैं। अब हम आपको बताते हैं, इसकी फ़ीस होती है 501 रुपये, यानी आपको केवल 501 रुपये फ़ीस पे करना है, और आप अपने ऑनलाइन के ज़रिए मुझे कॉल करके अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। तो अब क्या है कि ये 501 रुपये आपने दिया, तो इसमें हम आपको एक रिश्ता जो है, जो आप चाह रहे हैं उसके आसपास का आपको दिखाएंगे, और दिखाएंगे कहाँ, अपने ऑफिस पे दिखाएंगे। लड़का वाला भी आएगा, लड़की वाले भी आएंगे, दोनों देखिए, बातचीत कीजिए। अगर आपकी बात जम जाती है, पसंद आ जाता है, तो बात आगे बढ़ेगी, और पसंद नहीं आया तो आप फिर भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको फिर दूसरा रिश्ता दिखाया जाएगा, जिसके लिए आपको दोबारा 501 रुपये पे करना पड़ेगा। तो 501 पे करने में आप घर से बाहर गए, बगल वाले को पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, और आपको एक अच्छा रिश्ता, एक देखा सुनी हो रहा है, तो ये आपको कैसा लगा? वो पुराने तरीके से बढ़िया लगा, सुरक्षित है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ऑफिस आखिर है कहाँ पर और किस तरह से हम उस जगह पे जाएंगे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मेरे ऑफिस की बात करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है, और ऑफिस यहाँ की बात करें बिहार में, मधुबनी शुभंकरपुर में हमारा ऑफिस है, और उस ऑफिस का हमने वीडियो भी डाला हुआ है। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरे नंबर पर उस वीडियो को देता हूँ, आप हाईवे पे पहुँचेंगे, पूरा रास्ता दिखाया हुआ है ऑफिस पे आने का। ठीक है, अगला सवाल पूछिए अपना। नहीं, ठीक ही है, जो
ये समाधान के लिए तो सही है जो कि रिश्ता टूट जाता है। नहीं, मैं ये रिश्ता टूटता जो समस्या है वो तो आप समझ गए। सवाल ये है, आपका और कोई सवाल आ रहा है दिमाग में जो आप पूछना चाहते हैं? और सवाल ये तो ठीक सवाल है। ये अच्छा लगा आपको जो हमारा तरीका है, सुरक्षित लगा? ठीक है, ठीक है, पहुंच रहे हैं आपके पास, पहुंच रहे हैं। आप बताइए आपका सवाल और क्या हो सकता है जो आपकी तरफ से? बहुत अच्छा संस्था है, बहुत अच्छा लगा आपको इस तरीके से, इस तरीका से कि होना सुरक्षित चाहिए, लगा। सुरक्षित, ये तो आपने खासियत बताया। सवाल है, कुछ और सवाल आ रहा है आपके दिमाग में जो आप जानना चाहते हैं मुझसे? पूछिए। अभी फिलहाल आपके दिमाग में कोई और सवाल आ रहा है जिसका जवाब चाहते हैं? कोई जवाब, कोई सवाल नहीं आ रहा है। और आप लोगों को भी कोई सवाल हो कमेंट कीजिए, जवाब मिलेगा। ठीक, आगे आप पूछिए अपना सवाल। आप जो बताए हैं वो बहुत अच्छा बताए हैं। संस्था जो है बहुत अच्छा है, संस्था ऐसा होना चाहिए और संस्था सुचारू रूप से चलना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल ये है, जो आजकल जो बेटी वाला जो है समस्या में पड़ता है, इसलिए कि जो दहेज प्रथा जो है ये खत्म नहीं हो रहा है, इसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो दहेज पे मैं जवाब देना चाहता हूँ। जैसे कि इस गांव में आया तो मैं आपको बता दूँ, कुछ एक घर ऐसा भी है, मुझे ऐसा मिला, नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको ये बता देना चाहता हूँ। होता क्या है कि लोग अपनी बेटी की जानकारी तो दे देते हैं। जानकारी देने का मतलब है कि हमारी बेटी की विवाह करो कम खर्चा में, लेकिन वही लोग अपने बेटे की जानकारी छुपा लेते हैं। क्यों? ताकि हमें बेटे के विवाह में ज़्यादा लेना है। तो इस तरीके से जिम्मेदार कौन हुआ? हमारा समाज ही जिम्मेदार है। आप बेटी के विवाह में चाहेंगे खर्चा ना हो, अब बेटे की आप जानकारी तक नहीं देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये सिस्टम तो हमारा समाज ही खराब है, तो बदलना तो समाज को ही पड़ेगा। और चलिए, बदलाव होइएगा ही आगे। और भी आपके कोई सवाल है? यही हमारा सब सवाल यही है, जो शादी होने का बाद में बहुत तरह का बेटी का ऊपर अत्याचार होता है। ठीक, ये इसको खत्म किया जाए। और क्यों होता है ये बेटा वाला से भी सवाल होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अत्याचार का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे अभी आपने जितनी भी शादी की है वो सामाजिक शादी है। आप बारात लेके गए 60, 70, 50, वो एक सबूत हो गया कि शादी हो गई है। शादी का किसी ने आज तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया। बिहार में अधिकतर जितनी भी शादी है उसका रजिस्ट्रेशन, कोर्ट का पेपर बनाया किसी ने? मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी शादी हुई, कोर्ट का पेपर बना? यही कमी है, यही कमी है ना समाज में, यही कमी है ना। अगर हमारा पास तो कोई प्रूफ नहीं है जो हम कुछ कर पाएंगे। आप अपनी शादी को ये साबित नहीं कर सकते कि आपका शादी कानूनी रूप से है। नहीं कर बस वही शादी, बस इतना ही है कि जी 50 बारात लेके आए थे, वो बारात को ही सबूत बना के रखे, वही तरीका चल रहा है। अगर विवाह के टाइम पे ही कोर्ट का पेपर बन जाए तो किसी की हिम्मत है लड़की को तकलीफ देने की? किसी का हिम्मत नहीं होगा और हमारा ठोस सबूत हो जाएगा। ठोस सबूत हो जाएगा ना, बढ़िया वाला, बढ़िया होगा। तो कमी कहाँ है? ये हम लोग में है, समाज में कमी है, जागरूकता की कमी है, बहुत जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है। आप विवाह कीजिए, बारात वाला विवाह कीजिए जो आप करते हैं। मैं यहाँ पे कोर्ट मैरिज के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि विवाह से पहले कोर्ट का पेपर जरूर बनवा लीजिए, वो जरूरी है। कोर्ट का पेपर बनते ही हिम्मत ही नहीं है कि किसी लड़की वाले को इस तरह से परेशान किया जाएगा, कानूनी नजर में आ गया। अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, पूछिए। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। जोर से बोलिए सामने। आपका कहना बिल्कुल सही है। यही हम लोग में कमी है कि कुछ कागज़ नहीं बनाते हैं, इसीलिए हम लोग को लड़की के ऊपर अत्याचार होता है। लेकिन कमी हम लोग में भी है ना, हम लोग पहले दहेज लेते हैं उसके बाद में देते हैं। बिल्कुल, हम लड़का वाला है, हम दहेज नहीं लेंगे तो लड़की में भी दहेज नहीं देंगे। कोई कदम उठाता नहीं है। इसके लिए सरकार भी आदेश दिया है कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है, क्योंकि कोई भी कानून कार्रवाई नहीं करता है। हाँ। इसीलिए हम लोग को एक कठिनाई झेलना पड़ता है। कानून अपनी जगह अपने आप में पूरी तरह से कामयाब है, लेकिन यहाँ पे लोग ही भ्रष्ट हैं। जी, हम लोग ही भ्रष्ट हैं जो इस चीज़ को बना के रखे हुए हैं। अपने सवाल बोलिए। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जो जैसे कि लड़का और लड़की, तो लड़का की भ्रूण हत्या नहीं होती है, सामने देखिए, लड़का की भ्रूण हत्या कभी नहीं होती है, और लड़की की भ्रूण हत्या लगभग सदियों से आता है और सदियों से हो रहा है। तो इस भ्रूण हत्या के लिए हम खुद कहेंगे कि उसको समाज जिम्मेदार है। हाँ, समाज जिम्मेदार है। हाँ। यहाँ भ्रूण हत्या का मतलब है जब लड़की पैदा होती है उससे पहले चेक कर लिया कि पेट में लड़की है लड़का है, जन्म लेने से पहले ही उसको मार दिया गया। अगर आप शुद्ध हिंदी ना समझ पाए, भ्रूण हत्या का मतलब ये होता, लड़की को पैदा होने से पहले मार दो। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ऐसा देखने में आया है ब्राह्मण में जो है कि
विवाह के लिए अभी क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। और कहीं अगर बात करेंगे तो लोग क्या कहते हैं, पहले सरकारी नौकरी है या नहीं है। अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो आप कुमारे मरोगे, आपका विवाह नहीं होगा। ठीक, तो ये बहुत बड़ी खराबी चल रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि सबको सरकारी नौकरी मिलेगा, और ऐसा नहीं है जो प्राइवेट काम करते हैं तो वो कमाते नहीं हैं या उनका जीवन खराब चल रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी ब्राह्मणों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपकी बेटी है और आप गरीब हैं तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं जो चाहते हैं विवाह करना, ठीक, और आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। चलिए आप बताइए कि आप कुछ मांग है इसमें, अगर आपको ब्राह्मण परिवार से लड़की मिलती है तो? नहीं, इसके लिए तो हम बहुत सदा आभारी रहेंगे। सदा आभारी रहेंगे। तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बबलू कुमार झा। बबलू कुमार झा, आप ब्राह्मण हैं? जी हाँ। ठीक है। तो और ये जो समस्या ब्राह्मणों में खूब चल रही है ना, समस्या ढेर सारी चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसको लेके चलना, ये मुझे पता था जब मैंने इसको शुरू किया, समझाया लोगों को, लोग हंसते थे, लेकिन ये चीज़ें आज इतनी ज़्यादा परेशानी है, इतनी ज़्यादा समस्या है ना कि अब ये लोगों के समझ में आ रहा है, ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से दोबारा बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को ब्राह्मण परिवार तक जरूर पहुँचाइए, यूपी बिहार पूरे में पहुँचाइए, जरूरी है। एक ब्राह्मण के घर तक पहुँचाइए, हर एक ब्राह्मण के घर तक पहुँचाइए। क्योंकि मेरी जानकारी में कुछ ऐसे गाँव हैं, अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, वहाँ पे हमें ये बताया गया कि बेटा ऐसा है कि हम अपनी बेटी का विवाह कैसे करेंगे। हमें अब ब्राह्मण में ये भी खराबी आ रही है कि अगर गरीब ब्राह्मण है वो विवाह करने जा रहा है तो वो भी बैठे हुए भैया हमें इतना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ लेने को तैयार नहीं है, तो उनको जानकारी नहीं मिल रही है, और जो लेने को तैयार है वहीं पे लोग पहुंच पा रहे हैं। तो ये जानकारी का अभाव हो गया। ये ऑनलाइन के जरिए वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। सामाजिक मुद्दा है, हमारे ऑफिस पे आइए, अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने इतना मुझे समय दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।